तो सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पहला दिया है असतत चल की परिभाषा दीजिए। तो आंसर है जो चल दो सीमाओं के बीच की निश्चित या गणन किया जा सके उतने मूल्यों को धारण कर सकता है हो तो उसे असतत चल कहा जाता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की जिसमें अकाउंट और स्टेट की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। दूसरा है सतत चल की परिभाषा लिखिए। तो जो चल दो सीमाओं के बीच के सभी मूल्य को धारण कर सकता हो उस चल मूल्य को सतत चल कहते हैं। तीसरा है वर्गीकरण अर्थात क्या। तो दो अवर्गीकृत सूचना को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को वर्गीकरण कहते हैं। हमने ये लिखा क्यों है, क्योंकि आपके पास ढूंढने में ज़्यादा समय चला जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट आप लिख सकें स्क्रीनशॉट लेके। ओके, इसलिए हम लोग ये बनाया हुआ है। आगे देखते हैं, वर्गीकरण के प्रकार बताइए। तो आंसर है वर्गीकरण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण, दूसरा है गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। पांचवा देखते हैं, चल मूल्य के आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो आंसर है चल के मूल्य का पुनरावर्तन दर्शाती संख्या को उस चल मूल्य की आवृत्ति कहते हैं, जिसको f से दर्शाते हैं। छठा है हमारे पास वर्ग लंबाई वल सूचना का विस्तार दिया हो तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने की पद्धति लिखिए। तो इसका आंसर है वर्गों की संख्या यानी के बराबर विस्तार यानी r बट्टे में वर्ग लंबाई, ये सूत्र है, इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं वर्गों की संख्या। सातवां क्वेश्चन है असमान वर्ग लंबाई वाला आवृत्ति वितरण कब बनाना चाहिए। आंसर है जब अवर्गीकृत सूचना का विस्तार बड़ा हो तब असमान वर्ग लंबाई वाला आवृत्ति वितरण तैयार किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं, संचयी आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। तो आंसर है चल के ज्ञात मूल्य या वर्ग की आवृत्ति और उसके पहल के सभी मूल्य या वर्गों की आवृत्ति के योग को संचयी आवृत्ति यानी CF कहते हैं। CF से दर्शाते हैं संचयी आवृत्ति को। नौवां है असतत आवृत्ति वितरण हेतु से कम प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण को व्याख्यात कीजिए। तो इसका आंसर है हमारे पास असतत आवृत्ति वितरण में दिए गए चर के मूल्य की आवृत्ति एवं उसमें कम सभी चर मूल्यों की आवृत्तियों के योग की उस चर मूल्य की संचयी आवृत्ति कहते हैं। उसे से कम प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण कहते हैं। आगे देखते हैं, 10वां असतत आवृत्ति वितरण हेतु से अधिक प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण को व्याख्यात कीजिए। तो इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पर असतत आवृत्ति वितरण में अधः सीमा बिंदु या उससे अधिक मूल्य वाले अवलोकनों से समाविष्ट सभी वर्ग की आवृत्ति के योग की से अधिक प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण कहते हैं। बराबर, यहाँ पर है इसका अगला है, दूसरा है वर्ग के मध्यस्थ मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। तो यहाँ पर है 11वां है ये। बराबर, आंसर है मध्य मूल्य बराबर अधः सीमा मूल्य प्लस ऊर्ध्व सीमा मूल्य बट्टे में 2। 12वां है कोष्ठक रचना की परिभाषा दीजिए। तो आंसर है सूचना के अवलोकन को वर्गीकरण हेतु निर्देशित स्थानुसार वर्गीकृत किया जाता है करके उन्हें स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से गठित करने की क्रिया को कोष्ठक रचना कहते हैं। यहाँ स्तंभानुसार आएगा। बरोबर, यहाँ पर तो 13वां है बहुगुणी कोष्ठक अर्थात क्या। आंसर है सूचना के अध्ययन अधीन इकाइयों के रूप से अधिक गुणधर्म को ध्यान
में रखकर सूचनाओं का वर्गीकरण करके कोष्ठक बनाने की क्रिया को बहुगुणी कोष्ठक की रचना कहते हैं। 14वां है, किस कोष्ठक को श्रेष्ठ कोष्ठक कहेंगे? तो आंसर है, सूचना के वर्गीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो ऐसे कोष्ठक को ही श्रेष्ठ कोष्ठक कहते हैं। अगला देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है 15वां क्वेश्चन है, सूचना के वर्गीकरण का मुख्य दोष क्या है? तो जब अवलोकनों की संख्या अधिक हो या प्रसार अधिक हो तब वर्गीकरण करने में उलझन पूर्ण बनता है। 16वां है, सांख्यिकी के अध्ययन में आकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है, विशाल और जटिल सूचनाओं को आकर्षित और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने के लिए आंकड़ा शास्त्र के अभ्यास में आकृतियों का उपयोग करने का उद्देश्य है। 17वां है, आकृतियों के प्रकार दर्शाओ। तो आकृति के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक है एक आयामी चित्र, दूसरा है द्विआयामी चित्र, तीसरा है त्रिचित्राकृति। 18वां देखते हैं, बहुगुणी स्तंभाकृति कब बनाई जाती है? आंसर है, जब विविध स्थानों वस्तुओं के समय के लिए एक से अधिक लक्षणों की सूचना एकत्रित की गई हो तब उस सूचना को आकृति में दर्शाने के लिए बहुगुणी यानी कि पास की स्तंभाकृति का उपयोग किया जाता है। 19वां है, विभाजित स्तंभाकृति की रचना कब की जाती है? तो इसका आंसर है यहाँ पर, दो दी गई सूचना को अलग अलग विभागों में प्रस्तुत करने के लिए विभाजित स्तंभाकृति की रचना की जाती है। 20वां है, प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है, सरल विभाजित स्तंभाकृति से कुल सूचना के विभागों में विभाजन आकर्षण प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन तुलना संभव नहीं बनती। यह मर्यादा को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।